हेलो दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न बैंक विज्ञान को हल करेंगे। विज्ञान में हमें प्रश्न क्रमांक 52 से हल करना था। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो 52वां प्रश्न क्या है? निम्न में से संपर्क बल है। तो बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो संपर्क बल का है। तो ऑप्शन ए में लिखा है पेशीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी स्थरविद्युत बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें से बताइए कि कौन सा बल है वह संपर्क बल का उदाहरण है। तो पेशीय बल है जो वह संपर्क बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए 52 का सही है। फिर 53वां प्रश्न है, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो हमें यह बताना कि कौन सा एग्जाम्पल है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन लिखा, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। ऑप्शन बी अपचयन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना। ऑप्शन सी कारखानों के अपशिष्ट में उदासीन पदार्थ मिलाना। ऑप्शन डी क्षार की मृदा में जैव पदार्थ मिलाना। तो देखो, पहले है जो चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, यह तो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। फिर अपचयन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना, यह भी होता है। फिर सी का कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना, यह नहीं। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाने उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही है ऑप्शन सी। 53 का ऑप्शन सी सही आंसर। 54वां प्रश्न है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणों की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। ऑप्शन ए ध्वनि स्तर का प्रभाव, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, ऑप्शन सी यमुना का जल प्रदूषित होना, ऑप्शन डी आवागमन का अत्यधिक होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना। तो ऑप्शन बी 54 का सही आंसर है। फिर 55वां प्रश्न है, एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक का प्रयोग से घट जाती है। तो एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो हमें प्रश्न में दिया है कि एक्स एक कोई भौतिक इकाई है जो दो सतहों के बीच स्नेहक का प्रयोग से घटती है। यानी हम यदि दो सतहों के बीच स्नेहक का प्रयोग करते हैं तो उसका मान घटने लगता है। तो 4 हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें से बताना कौन सा है। जैसे पहला ऑप्शन ताप, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी है घर्षण, ऑप्शन डी है गुरुत्व। तो बताइए कि कौन है एक्स। देखिए घर्षण है। एक्स का क्या है? घर्षण। क्योंकि दो सतहों के बीच जब हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं तो उसका मान घटने लगता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 55 का ऑप्शन सी। फिर 56वां प्रश्न है, दो द्रवों आ व ब की विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त होगा, जबकि द्रव बा के लिए आ धीमा दीप्त होगा। निम्नलिखित में से कारण सही है। तो पहला ऑप्शन है द्रव बा द्रव आ से अच्छा चालक है। ऑप्शन बी है द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। ऑप्शन सी दोनों द्रवों की चालकता समान है। ऑप्शन डी द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी द्रव आ व द्रव बा से अच्छा चालक है। 56 का 20। फिर 57वां प्रश्न क्या है, चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए बी सी व डी क्रमशः हैं। तो हमें एक चित्र दिया गया है जो जीवन चक्र जंतुओं के जीवन चक्र को बताता है। तो इसका हमें सही क्रम लिखना है कि कौन सा क्रम है वह सही तरह से व्यवस्थित है। तो 57 में इसका सही आंसर ऑप्शन बी है वह सही क्रम से व्यवस्थित है। तो 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 58वां प्रश्न, गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सकता है।
तो इसमें हमें यह बताना कि आँख को हम कहाँ से देखें कि हमें भाई सुराख को देख लें। तो देखिए ऑप्शन ए है एल बिंदु पर, ऑप्शन बी एम बिंदु पर, ऑप्शन सी एन बिंदु पर, ऑप्शन डी ओ बिंदु पर। तो हम किस बिंदु पर रखेंगे आँख को? एल बिंदु। एल बिंदु से हम यदि आँख पर रखेंगे तो हमें सुराख अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर 56 का। फिर हम 57वां प्रश्न करते हैं। 57वां प्रश्न क्या है? ध्वनि संचरण होता है। तो हमें यह बताना कि ध्वनि का संचरण कहाँ होता है। तो ध्वनि का संचरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए केवल ठोसों में, ऑप्शन बी केवल गैसों में, ऑप्शन सी केवल द्रवों में, ऑप्शन डी है ठोस द्रव गैस तीनों में। तो किस में होता है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, ठोस द्रव गैस तीनों में। तो 59 का डी। फिर 60वां प्रश्न क्या है? जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में हम जब मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? ऑप्शन ए तेल के द्वारा पंखा चमकने लगता है, ऑप्शन बी घर्षण बल बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी असंपर्क घटाने के लिए, ऑप्शन डी घर्षण बल कम करने के लिए। तो क्या कारण है कि जब पंखा जोर जोर से आवाज़ देने लगता है तो उसमें मिस्त्री वक्त क्या कर देता है? तेल डाल देता है। तो इसका कारण है घर्षण को कम करना। तो ऑप्शन डी 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तेल डालने से क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है, जिससे आवाज़ घट जाएगी। तो घर्षण बल कम करने के लिए तेल हम डालते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर 61वां प्रश्न है, जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई यानी 20 मीटर मान ले, तो 20 मीटर से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले कौन सी वस्तु आएगी? 15 ग्राम का पंख आएगा, पत्थर आएगा कि 15 ग्राम की चिड़िया आएगी? तो ऑप्शन ए कौन सा पहले आएगी? पंख आएगा कि ऑप्शन बी पत्थर आएगा कि दोनों साथ में गिरेंगे, कि ऑप्शन डी है कोई निश्चित नहीं कि पहले कौन आएगा कि कौन बाद में आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोनों साथ आएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान सब वस्तु पर एक समान होता है। यदि हम उसे फेंकें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर 62वां प्रश्न है, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण होंगे। ऑप्शन ए आटा सूख जाता है, ऑप्शन बी आटा फूल जाता है, ऑप्शन सी है आटा पिचक जाता है, ऑप्शन डी है आटे में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आटा फूल जाता है। तो 62 का ऑप्शन बी सही है। फिर 63वां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। चित्र में हमें जो चित्र दिया गया इसमें क्या है? एक अलार्म घड़ी एक बर्तन के भीतर रखी है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। तो अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी, यह हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी कम ध्वनि की प्रबलता घट जाएगी, ऑप्शन सी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी, ऑप्शन डी ध्वनि प्रबलता अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी जब हम उसमें से बर्तन में से वायु को निकाल देंगे तो हमें क्या होगा? ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर 64वां प्रश्न है, यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा? जब हम शुक्र ग्रह पर होंगे तो हमें सूर्यास्त किस दिशा से दिखाई देता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्व दिशा से, ऑप्शन बी पश्चिम दिशा से, ऑप्शन सी उत्तर दिशा से, ऑप्शन डी है दक्षिण दिशा से। तो किस दिशा से दिखाई देगा? पूर्व दिशा से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर 65वां प्रश्न है, रोली की बहन राशि 12 वर्ष पहले की है। रोली की बहन राशि है भाई 12 वर्ष की है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य को कितनी परिक्रमा कर ली होंगी? यह हम देखिए,
हमें प्रश्न में क्या दिया है, रोली की भर राशि, राशि की उम्र दी है कितनी है, 12 वर्ष। और यह हमें बताना है कि अभी तक यह बताना कि अभी तक राशि ने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12 परिक्रमा कर ली होंगी। फिर छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न है बूसो है। बूसो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है। वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करें। एक बूसो है, वह उसने क्या सोचा कि हमें वायु प्रदूषण को कम करना है, तो वह बताइए कि वह विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे। ऑप्शन ए ई रिक्शा का, ऑप्शन बी कार का, ऑप्शन सी स्कूल बस का, ऑप्शन डी है स्कूटर का। तो ई रिक्शा, इसमें वायु प्रदूषण कम होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ई रिक्शा। फिर अगला प्रश्न 67वां प्रश्न है, कचरे की ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय को पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो गाय की मृत्यु होने के कारण क्या है। ऑप्शन ए गाय ने सब्जी एवं फलों के छिलके अधिक खा लिए। ऑप्शन बी गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे। ऑप्शन सी गाय को कचरे की ढेर में कोई खाद्य पदार्थ नहीं मिला। ऑप्शन डी है गाय को कचरे में आ रही दुर्गंध के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थ के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रैपर भी खा लिए थे, इसीलिए उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हमने प्रश्नों को हल किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।